रोशनियों का साल रहेगा, न्यू बिगनिंग्स का, फ्रेशनेस का। सन और जुपिटर की एनर्जी इस साल में रहेगी। पहले रियूनियन का वेट करते थे, उनके कांटेक्ट का वेट करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2025 के फरवरी या मार्च के बाद आप वो चीजें वाइंड अप कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज औलाद की, घर की, अपने काम की, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं और ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर्स हैं। आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन उस काम की कम होगी या नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 2026 की क्या एनर्जीज हैं, और आज की वीडियो लियो यानी कि सिंह राशि के लिए है। और जिनका सन साइन जो लोग फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ फॉलो करते हैं, उनका जो सन साइन बनेगा लियो। जो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनका मून साइन अगर लियो है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं कंफर्म, तो उसके लिए उनका नाम जो है वो उसका लेटर, फर्स्ट जो लेटर होगा, अल्फाबेट होगा लियो के लिए ई और क्यू। ई फॉर एलिफेंट, क्यू फॉर क्वीन। अगर आपका नाम का पहला लेटर है तो भी आपका जो स्टार बनेगा वो है लियो। तो आज की वीडियो में आपके लव रिलेशनशिप पे बात होगी, 2026 कैसा रहेगा, और करियर, फाइनेंसेस पे, हेल्थ, आपकी वेल बीइंग पे, और बहुत कुछ रेमेडीज हैं। कौन सा विर्द, कौन सा सदका इस पूरे साल आपको करना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो 2026 की क्या एनर्जीज हैं, ये अगर इसको कैलकुलेट करें, 2 + 2 + 6 इज इक्वल टू नंबर 1। नंबर 1 प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सूरज को। सयारा शम्स का ये साल है। और जब सूरज उभरता है रात के बाद, जब सुबह तुलू होती है, तो क्या होता है, रोशनी होती है। तो ये जो नया साल है वो रोशनी लेकर आ रहा है। रोशनियों का साल रहेगा, न्यू बिगनिंग्स का, फ्रेशनेस का, नई जिंदगी की इब्तिदा, यानी कि हर काम में नयापन लेकर आएगा, एक न्यू एनर्जी लेकर आएगा। चेंजेस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, क्योंकि पिछला साल जो था वो 9 नंबर मार्स का जो कंप्लीशन का साल था, और नया साल जो है वो नंबर 1 यानी कि न्यू बिगनिंग का साल होगा। सो लियो के लिए की एनर्जीज तो मैं चेक करूंगी। सबसे पहले आपके करियर और फाइनेंसेस की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, ये साल जुपिटर का साल है। जुपिटर जिसको ये स्पिरिचुअल प्लैनेट भी इसको कहा जाता है, ब्लेसिंग्स का साल है, यानी कि सन और जुपिटर की एनर्जी इस साल में रहेगी। और अब टैरो कार्ड्स की बारी है, और देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस और करियर जो है लियो का, सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा। सो यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, सबसे पहले कुछ कार्ड्स जो हैं वो 8 ऑफ सोर्ड, फिर 7 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल जो है आपके लिए टफ रहेगा, मुश्किलात लेकर आ रहा है। यानी कि जो काम करेंगे, उस न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट लेने की कोशिश करेंगे, उसमें रुकावटें आएंगी, डिलेज आएंगे, कोई ना कोई हर्डल आएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, आप नहीं कर पाएंगे, रुकावट आने की कोशिश, काम करते करते रुक जाएंगे। प्लान कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या कोई ना कोई फाइनेंशियल जो है वो रुकावट आ जाएगी, पैसे फंस गए, डिले हो गया, जो टाइम आपने प्लान किया था वो नहीं हो पा रहा। एक थोड़ी इनसिक्योरिटी नजर आ रही है लियो वालों के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या रिस्क नहीं लेना चाह रहे लियो वाले। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं लेकिन एक फियर है आपके माइंड में, दिल में, कि पता नहीं कामयाबी होगी नहीं होगी, वो गोल अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे,
उस कारोबार से फायदा होगा या नहीं होगा। वैसे भी ये साल जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग साल रहेगा, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा काम जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें आईटी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें, टेक्नोलॉजी, एआई, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे आप उसकी मदद आप लेंगे अपने काम में तो आपको कामयाबी मिल सकती है। वो चीज़ें आप ऐड करें जो ग्लोबली जो लोग जो फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को अपने बिजनेस में, अपनी स्किल्स को आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे, टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएंगे, आप उतना ही सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग कहीं मूव करना चाहते हैं, बैरून मुल्क मूव करना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि जून के बाद उन स्ट्रगल से वो कामयाबी उनको मिलेगी, सक्सेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मूव करने का कार्ड है, ये सफर का कार्ड है, ये ट्रैवल का कार्ड है। जो लोग उम्रा और हज अदा करना चाहते हैं उनके लिए भी शुरू में मुश्किलात होंगी लेकिन हो जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, कि हीलिंग का कार्ड है, कि पिछले साल या फर्स्ट 6 मंथ्स में जो चीजें आपने फेस करनी थी वो कर ली और अब आपको आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जो जिन 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 लोगों ने अब गिव अप कर लिया कि फाइनेंसेस ठीक नहीं हो रहे, जॉब सही नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रही, आगे उनका करियर ग्रो नहीं कर रहा है, उनको जो है नेगेटिविटी या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है वर्क प्लेस पर कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हीलिंग नजर आ रही है, उनके लिए बेहतरी नजर आ रही है। अब लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। पहले तो फर्स्ट जो कार्ड है वो 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर एम्परर का कार्ड है। और बहुत सारे ऐसे जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ पिछले साल 2025 में, डिवोर्स हुई, रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, पार्टनर ने वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो टाइम नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, या बहुत ज्यादा नो कांटेक्ट में थे, इग्नोर उन्होंने बहुत किया, वो मकाम आपको नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिजर्व करते थे, उनके साथ आपका एक कंप्लीट ब्रेकअप नजर आ रहा है। कि आप पहले रियूनियन का वेट करते थे, उनके कांटेक्ट का वेट करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2025 के फरवरी या मार्च के बाद आप वो चीजें वाइंड अप कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से उनको लेट गो कर रहे हैं और आगे मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे एम्परर, बहुत सारे लियो जो हैं स्पिरिचुअल सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन या जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका मजहब है, जो आपके फेथ है, उसकी मदद से आप इन चीजों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन चीजों की पहले बहुत प्रायोरिटी थी, लेकिन अब उस चीज को आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, अपनी मैरिड लाइफ, अपने औलाद, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नजर आ रही है, अपने पार्टनर की तरफ तवज्जो नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे लियो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्टक हुए हुए थे, ना चाहते भी, ऐसा लगता था मेंटली, फिजिकली आपको किसी ताकत ने, नेगेटिविटी ने स्टक किया हुआ है, उससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक विल पावर और एक स्पिरिचुअल सपोर्ट से जो है लियो जो है उनको एनर्जी आ रही है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लियो वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। हो सकता है शादी जो हो रही है आपकी, या जो लोग शादी कर रहे हैं, मुझे ज्यादा लियो वालों की अरेंज मैरिजेस ज्यादा नजर आ रहे, लव से ज्यादा अरेंज मैरिजेस नजर आ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज औलाद की, घर की, अपने काम की, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एम्प्रेस का कार्ड है, फिर हाई प्रिस्टेस। हेल्थ की तरफ बहुत जबरदस्त एनर्जी रहेगी लियो वालों की, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर 2026 में
हेल्थ इश्यूज थे तो वो उससे आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा और आप अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, खुद को वक्त दे रहे हैं, अपनी हेल्थ वेलबींग की तरफ आपका फोकस रहेगा, अपनी केयर करेंगे, अपना रूटीन अच्छा बनाएंगे, हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वॉक हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, जिसमें खाने पीने का ख्याल हो गया, तो बहुत सारी चीजों का एहसास मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा इस जो साल के आपके लकी जो कलर्स होंगे, इसमें व्हाइट कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर, ये 3 कलर्स और येलो कलर, ये 4 कलर्स आपके लकी कलर्स रहेंगे। आप अपने वार्डरोब में ये कलर्स ऐड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मूंग की दाल या चने की दाल का सदका देना है, इन दोनों में से या दोनों भी दे सकते हैं। पूरे साल आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज का मतलब इस पूरे साल की एनर्जी के मुताबिक, वैसे तो आप सदका खैरात कर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल और चने की दाल आपके लिए जरूरी रहेगी। इस साल आपने जो विर्द करना है सूरह मुजम्मिल का, सूरह मुजम्मिल का विर्द आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, 7 मरतबा, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना भी आप विर्द करें सूरह मुजम्मिल का आप जरूर विर्द करें। और आपने जो विर्द करना है डेली बेसिस पे वो है या रज़ाको। या रज़ाको का आप सुबह 1 तस्बीह, रात को 1 तस्बीह सोने से पहले जरूर पढ़ें, या फिर मैक्सिमम टाइम जितना भी आप विर्द करना चाहें या रज़ाको का विर्द कर सकते हैं। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। तो सबसे पहले जैसे ही नया साल शुरू होता है और ये साल एंड होता है, थैंक्स करें फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी। और आपको पता होना चाहिए कि आप डिजर्व करते हैं, और ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो सारी चीजें आप डिजर्व करते हैं। और सबसे पहले थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्राना जिसको कहा जाता है, ब्लेसिंग्स ऑफ लव का शुक्राना अदा करें। जनरल गाइडेंस है, यू आर कंफ्यूज एंड इंडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। वो चीजों को लेकर इंडिसाइसिव रह सकते हैं, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी, आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन उस काम की कम होगी या नहीं होगी। तो गेट मोर इंफॉर्मेशन, डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो इतना खूबसूरत आपके लिए मैसेज है इस पूरे साल का कि डू रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें और सीक एडवाइस, एक्सपर्ट से किसी उस काम का एडवाइस जरूर लें बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। लास्ट में आपके लिए जो एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा मैसेज है, इट्स अप टू यू, कि टोटली आप पे बेस करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लेके चलते हैं और किस रास्ते पे लेकर चलते हैं, कौन सी डायरेक्शन पे लेके चलते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। सो ये था इस पूरे साल का हॉरोस्कोप। होपफुली आज का वीडियो ने आपको जो है रेजोनेट किया होगा। मुझे फीडबैक चाहिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। जो लोग पूरे साल का जायचा, पूरे साल का हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं मुझसे, पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि न्यू ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।